Good morning, students. Today's our numerical is a conducting sphere of radius 10 centimeter has unknown charge. कैसा चार्ज है? unknown. पता नहीं है हमें कैसा चार्ज है. If the electric field 20 centimeter from the center of sphere is 1.5 into 10 raised to power 3 Newton Coulomb and point radially inward. किस तरफ है पॉइंट? अंदर की तरफ है. इसको भी अंडर मार्क. ठीक है, अननोन सोर्स है और पॉइंट अंदर की तरफ है. व्हाट इज द नेट पॉइंट ऑन द स्फीयर? नेट चार्ज ऑन द स्फीयर. तो उसके ऊपर चार्ज निकालने से पहले तो इसने क्या पूछ ली? अननोन चार्ज दे दिया. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं पता हमें स्फीयर्स के ऊपर चार्ज. तो देखो, आज आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि कभी आप भूल ही नहीं पाओगे. हालांकि हमने एक्सियल लाइन में, इक्वेटोरियल लाइन में, यूनिफॉर्म रिंग में बता दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होती है, बट नहीं है ध्यान. मुझे पता है, आई थिंक एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ध्यान होगी क्या होती है. जो अब देख सकता है बुक में वो ही बता सकता है. तो देखो, आज ऐसा एक तरीका बताएंगे कि आप क्या करोगे, उसको हमेशा के लिए याद रखोगे. तो हम पहुंच जाते हैं 19 अप्रैल 2018, जब आपसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी. एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट याद है? नहीं है याद? ये याद नहीं है, बट उस दिन जो बात कही थी वो पक्का याद होगी, है ना. उस दिन सर ने कहा था कि हिंदी में ही बता रहा हूं और क्या पंजाबी में बता रहा हूं. ये पक्का याद होगा सभी को. ये नहीं है? चलो, ये नहीं है तो जो दोबारा इसको हमने रिपीट करवाया था जनवरी 2019 में, इसको फिर से रिपीट करवाया था. अब याद आया? वो भी याद नहीं है तो हमने जनवरी 2020 में ही फिर से करवाया था. नहीं, जनवरी में नहीं, मार्च में करवाया था. मार्च में करवाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो क्या बताई थी? द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब जो डायरेक्शंस है इलेक्ट्रिक करंट की, वही डायरेक्शंस क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. करंट की डायरेक्शंस क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. मतलब पॉजिटिव पॉइंट से अगर हम ले रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? पॉजिटिव पॉइंट से इस पी पॉइंट की तरफ. अगर नेगेटिव पॉइंट है यहां पे, तो इस पॉइंट से किस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन? नेगेटिव की तरफ. मतलब अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव. मतलब जो डायरेक्शन है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की. याद रहेगा सभी को? तो अब देखो ये क्या दे रखा है? इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ. अंदर की तरफ किसकी तरफ? स्फीयर की तरफ. स्फीयर की तरफ है तो स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए भाई? जिसकी तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस पे चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो स्फीयर पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. समझ आया? अब इसको आगे पढ़ते हैं. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, क्या होती है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर. ये तो सबको पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन कूलम. 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. चार्ज हमें निकालना है. डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर को किस में बनाना है? मीटर को में. मीटर में बनाएंगे तो 0.2 मीटर का स्क्वायर. ठीक है, यहां से Q की वैल्यू निकाल लेंगे और Q की जो वैल्यू है हमारे पास निकल के आएगी 0.0066
7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सोल्व हो जाएगा। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो दैट पॉइंट पे, और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, दैट पॉइंट टू टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस्ड ए फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से, Q/L। बट इसमें देखो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज गिवन बाई E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में 2πε0r। क्लियर। भाई इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या दे रखी है, 9 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्बडा को इधर रखेंगे। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद πε0r। तो देखो हमारे पास जो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ यही होती है। तो ये वैल्यू देखो, बट हमारे पास तो क्या है, 1/2πε0 है यहाँ पे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या जाएगा 4πε0। तो क्या हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 इंटू में 2, तो ये हो गया, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1/4πε0 की 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये वैल्यू हम इसकी जगह पे 1/2πε0 की जगह पे रखेंगे। तो ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगी ये वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई, मतलब भाई ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू उधर ले जाएंगे, ऊपर है तो वापस इधर ले आएंगे, क्योंकि 1/4πε0 की होती है ये। तो अब ये क्या होगी, ये ऊपर जाएगा तो ये अपोन में आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 इंटू में 9 इंटू 10⁻⁹। और जो r है वो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ ऊपर इधर, उसकी वैल्यू क्या है 0.02, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है तो क्या जाएगी 0.02। लैम्बडा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर।